ओके ओके, गुड इवनिंग बच्चों लोग, लेट्स डू द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म. डिसोल्यूशन मीन्स शट डाउन. डिसोल्यूशन मीन्स शट डाउन, बंद करना. ओके, जैसे अपना ये पार्टनरशिप बिजनेस है, चलो भाई बिजनेस बंद करते. कैन यू टेल मी व्हेन द पीपल विल डिसाइड टू शट डाउन द बिजनेस? बिजनेस क्यों बंद करने का सोचते हैं ऐसा? लॉस हो जाता है. मेजॉरिटी सेड द लॉस. यस, वन ऑफ द ऑप्शन, लॉस हो रहा है. इज देयर एनी अदर रीज़न? क्या कुछ और रीज़न हो सकता है कि वो लोग बिजनेस बंद करने की सोचेंगे? नो. गुड. आपस में झगड़ा, डिसएग्रीमेंट. से एग्जाम्पल, उमेश, सनी, शिवम, सचिन, ट्रिपल एस, हम लोग पार्टनर लोग हैं और बिजनेस कर रहे. बिजनेस प्रॉफिट में ही जा रहा है, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है. बट स्टिल सनी शिवम को बोलता है, उमेश अपने ही पटेली मारता है, डिसीजन में खुद का ही करता है, खुद अपने डिसीजन लेता है, हम लोग से कुछ पूछता नहीं, खुद अपने मन से जो बना है वो करता है, नहीं रहने का. शिवम बोलता है हाँ यार तो सही बोल रहा है यार, हम लोग का कुछ सुनता ही नहीं, अपने ही करता है हमेशा. वो हाँ में हाँ डबल एस मिलाते तीसरा एस भी बोलता है हाँ. सचिन बोलता है हाँ सर. जब इस तरह से पार्टनर लोगों में डिसएग्री विद एनी कंसर्न, डिसएग्री एग्री मतलब ओके, डिसएग्रीमेंट. ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनर है जो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, और हो सकता है मैं मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसा लग रहा है कि उनको कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. बच्चे मतलब आई मीन टू से पार्टनर. इफ सम ऑफ द पार्टनर थिंक दैट कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो क्या कर रहा है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करने का सोच रहा है, दैट इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. जब आपस में सहमति नहीं रहेगा तो क्या आएगा? बिजनेस बंद रहेगा. ये तो दुनिया का दस्तूर है. देखते भाई, अब मान लो पापा हैं, चाचा हैं, घर बंटवारा होता है ना, घर बंटवारा सब सुने हो ना, सब में ना, कि खाली यूपी बिहार में बंटवारा होता है, नेपाल में नहीं होता बंटवारा. ये तो सब जगह ही है. क्यों बंटवारा होता है भाई? खाली एक ही फैमिली छोड़ के बाकी सब जगह बंटवारा हुआ है. कौन सी फैमिली छोड़ के? भगवान राम की फैमिली भाई, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का, उसको छोड़ के बाकी सब लाइफ में आ रहे. वो महाभारत भी देखो तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो गया. तेबरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो भाई भाई में ही क्या होता है, समवेयर और नॉट डिसएग्रीमेंट रहता ही है. क्योंकि अगर एग्री होता तो अलग होने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, राइट? सेम थिंग, इट नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि लॉस होएगा तो ही आप बिजनेस बंद करते हो. सम टाइम आपस में पार्टनर लोगों में डिस्प्यूट मतलब झगड़ा. और आजकल झगड़ा पार्टनर लोग की वजह से नहीं, इसने उसके कान में कुछ बोल दिया, उसने चुगली करना बोलते ना, इसने बोल दिया उसने बोल दिया, बस ओके ना. या फिर शिवम सनी है, वो एक पाउचर मार लिए, उसके बाद उन लोग का चालू हो गया एकदम. अपने दोस्त है, पार्टनर लोग हम लोग, अभी सर थोड़ी हूँ, पार्टनर में बात है ना, ओके ना. शिवम सनी हम लोग को बदनाम कर रहे हो. एग्जाम्पल दैट इज ओके बच्चों. मैं क्या तो देयर इज अ टू वर्ड टू शट डाउन द बिजनेस. वन लॉस, अनदर वन डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. कभी कभी ऐसा भी होता रहेगा, सपोज हम 4 लोग थे, शिवम और सनी बोल रहा है, शिवम और सनी कि सर आशीष को भी ले लेते बिजनेस में. ये 2 लोग चाह रहे कि ले लेते, बट उमेश और सचिन बोल रहे हैं नहीं लेना है. अब वो आशीष के चक्कर में हम चारों में झगड़ा हो गया. ऐसा हो सकता है. यस, दैट इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट. दैट इज अ रीजन ऑल्सो. इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज लॉस होता है तो ही बिजनेस बंद करना होता है. समटाइम आप प्रॉफिट में हो बट सम डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है. एग्जाम्पल पार्टनरशिप कर ली. ओके, पार्टनरशिप करने के बाद मैं सुबह 6 बजे से आता हूँ और रात को 10:30 तक बिजनेस में कर रहा हूँ. ओके, रोज़ आ रहा हूँ मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 10:30 तक. और सनी, शिवम और सचिन
सनी एक दिन आ रहा है 1 बजे, और सर सब ठीक है ना? हाँ ठीक है यार, एकदम मस्त में सूट बूट पहन के आया एकदम। बोला सर मैं जा रहा हूँ आज 2 से 4 का शो देखने के लिए। बोला ठीक है। एक दिन 4-5 दिन हो गया मेरे से रहा नहीं। अरे तुम लोग पार्टनर हो कि क्या हो? रोज़ आते हो या खाली हाई बाय करके निकल लेते हो? मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ। अब बाद में शिवम बोलता है क्या प्रॉफिट हम लोग इक्वल बांटेंगे। मतलब काय का इक्वल भाई, मैं कितना घंटा हो गया, 14.5 घंटा 15 घंटा रोज़ काम कर रहा हूँ और आप लोग 10 मिनट के लिए मुश्किल से आते हो बिजनेस में, खाली हाई बाय करके जाते हो, तो प्रॉफिट कैसे इक्वल बांट सकते भाई? तो उसको भी लेके क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं 15 घंटा काम करूँगा और आप 10 मिनट खाली 5 मिनट हो जाके 1-2 दिन रेयर हो गया ओके, बट रेगुलरली अगर घर में देखते हो ना, वो मम्मी रहेगी, बड़ी मम्मी रहेगी, चाची रहेगी, उन लोग झगड़ा कैसे होता है? काम को लेके झगड़ा ना। अगर एक मम्मी अगर अपनी बीमार भी रहेगी सचमुच का, तो दूसरे बोलेगी काम के डर से बोलती बीमार है। औरतों का तो चलता रहता है सब ऐसे ही। अभी रोज़ के मैं 5-15 घंटे काम करूँगा, आप 10 मिनट के लिए आओगे और प्रॉफिट बाद में बोलोगे शेयर इक्वली, हाउ इट पॉसिबल? दीज आर द थिंग्स टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये चैप्टर आपको लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे अगर लाइफ में और अगर पार्टनरशिप में हो, दीज ऑल द इशू ऑलवेज बी कम। ओके, ये था इस चैप्टर का बैकग्राउंड। सर हमारे बच्चों में क्या बोला? ओके, अब जब बिजनेस बंद करने का डिसाइड किए, बंद करना मतलब ताला मार के जाना? नो। अब बिजनेस बंद करना मतलब आपने जो भी असेट्स खरीदा रहेगा, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी, ओके, तब हम उसको क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। सोल्ड कर देना पड़ेगा। सोल्ड करके पैसे लेके भाग जाओ। जिसका लिए उसका देना नहीं है क्या? बैंक वाले का लोन लिए रहोगे, क्रेडिटर से कुछ लिए रहोगे, उनके पेमेंट भी तो करने हैं। बराबर नसीबम, असेट बेच के अपने को जो भी पैसे अरेंज किया आपने, राइट, आफ्टर सेलिंग द ऑल द असेट्स, get arrange the all the funds, and thereafter what we will do? We have to make the payment of all the liability holder. आपने बैंक वाले से कर्ज लिया रहेगा ना, उनको देना है कि नहीं दूँ? देना ना। सब लोग को मालूम कैसे पड़ेगा? जन्नत चले जाने चुप से, सब मालूम पड़ता है। ओके, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट करने हैं। वर्कर लोग का 2-3 महीने से सैलरी नहीं दिए तो उनको भी देना पड़ेगा। ये सब पेमेंट करने के देर आफ्टर अगर कुछ बच गया तो फिर हम पार्टनर लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ फर्स्ट ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी। ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, ये सब सुने ना लाइबिलिटी, इसका पेमेंट करो। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एनीथिंग बैलेंस लेफ्ट, देन पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ। ओके, सब पैसे 1-1 रुपए का हिसाब कंप्लीट हो गया, उसके बाद बिजनेस बंद होएगा। ओके, तो यही सब हमको इस चैप्टर में करने हैं, डिजिटल चैप्टर में। फर्स्ट वी हैव टू सोल्ड ऑल द असेट्स, गेट अरेंज द ऑल फंड। फंड अरेंज करके क्या करना है? सारे लाइबिलिटी लोगों को पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी होल्डर को पे करने देयर आफ्टर व्हाट वी विल डू? इफ़ एनीथिंग लेफ्ट बैलेंस, क्या करेंगे? बैलेंस सचिन आपस में पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है सचिन? थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ वर्डिंग? ओके ओके, पल्लवी जी आप समझ रही हो पक्का? तनकला जी, बाकी बच्चों को तो ओके, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है किसका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, राइट बच्चों? ऊपर पॉज का बटन है। ओके बच्चों, लेट्स कम। When the business of the firm is closed down, shut down, बंद, ओके, एंड अब जब बिजनेस ही नहीं रहा बच्चों, जब अल्टीमेटली क्या? पार्टनरशिप मीन्स व्हाट? रिलेशनशिप। अपने उसी में हम लोग को टर्म रहेगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। एज लॉन्ग एज जब सभी क्लास है, मैं आपको स्टूडेंट बोल रहा हूँ, आप मुझे सर बोल रहे, दैट इज रिलेशनशिप। ऐसे भी आजकल तो भाई बच्चे भी प्रोफेशनल हो गए हैं। अभी कुछ बच्चे तो संस्कार जिंदा है, नहीं तो रोड पे हाय हाय सर क्या बात है यार, क्लास और कॉलेज में आए तो सर, बाकी रोड पे हाय वाय कर ऐसा लगता फ्रेंड है। इट मीन्स एज लॉन्ग एज द क्लासेस कंटिन्यू है, टीचिंग चल रहा है, तब तक सर और बच्चों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। अभी कल ही मेरा एक स्टूडेंट
आए क्या मैं बोलूँ, वो भी आए, उनके साथ मैडम भी आए, बाबू भी आए, 99 के बैच के बच्चे थे। तो कल अभी वो लोग गाँव से आए तो मिलने आए थे। तो 99 आप लोगों को जन्म भी नहीं हुआ रहेगा, -3 साल के लोग इच्छा से, ओके ना। अरे सिमिलरली पार्टनरशिप में क्या था बच्चों, जब तक हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। जब पार्टनरशिप गेट ओवर हो गया तो क्या रिलेशन, बिजनेस दिमाग वालों का, ओके, दैट इज कॉल्ड रिलेशन अमंग्स द पार्टनर कम्स टू एन इन। पार्टनर लोग का रिलेशनशिप अब ब्रेक डाउन हो जाएगा, दे आर नॉट एनी पार्टनर नाउ, ओके, दैट इज कॉल्ड अ फर्म इज सेड टू बी अ डिसॉल्व। बिजनेस बंद हो गया और पार्टनर लोग के बीच का रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया बच्चों। रिलेशनशिप मतलब कॉमर्शियल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, ओ ह्यूमन रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप नहीं, ये सब बिजनेस रिलेशनशिप एज लॉन्ग एज, ओके। तो पार्टनरशिप मीन्स व्हेन द पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व, शट डाउन, एंड द पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स है दैट हैव ब्रोकन, इट इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन और डिसॉल्व ऑफ द पार्टनरशिप, ओके बच्चों। देयर इज टू कॉन्सेप्ट, वन इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अनदर वन इज अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें क्या फ़र्क है सर? बहुत फ़र्क है बच्चों, बहुत सारा टेक्निकल फ़र्क है। अभी SY BCom में जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट आने वाले लॉ, ओके ना, लॉयर लोग, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमर्स के समझ में आएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट टर्म्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर पार्टनरशिप, फर्म बोलो या पार्टनरशिप, फ़र्क है। वेन ना बच्चों सही, अभी जैसे अपना एग्जाम्पल में क्या था, USS था, ऑल 4 पार्टनर्स से देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। ये तीनों ने डिसाइड किया, SSS लोगों ने, अपन तीनों को उमेश से डिसएग्रीमेंट है ना, उमेश को टपका डालते, उमेश के बिजनेस भगा देते। इट मीन्स, और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरे से ऐसा मतलब डिसएग्री हैं, तो मैं अपने आप को ही बोल रहा नहीं भाई मैं ही निकल जाना चाहता हूँ। बट ये तीनों चाहते हैं कि बिजनेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ध्यान समझना, व्हेन 1 or 2 पार्टनर दे वांटेड टू लीव द बिजनेस एंड अदर पार्टनर वांटेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब बिजनेस कर रहे हो धनकला जी, 1-2 पार्टनर लोग डिसएग्री है, असहमत है, ओके राइट, वो लोग बोल रहे भाई मेरे को नहीं रहना बिजनेस में, मैं जा रहा हूँ। बट बाकी बिजनेस वाले बोल रहे नहीं हम तेरे को जाने तो जा भाई, हम लोग करेंगे बिजनेस। कभी क्या होता है फ्रेंड सर्कल में खेलते खेलते, तेरे को जाना नहीं, कर चल निकल, हम लोग रहेंगे चल। सो 1 or 2 पार्टनर दे वांटेड टू लीव बट द अदर पार्टनर दे वांटेड टू कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें ऐसा क्यों है बच्चों, अभी 4 पार्टनर थे, तो से एग्जाम्पल हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बोले थे ना, तो 25%, 25%, 25% ना, 100% हो गया, ऑल 25 वी विल शेयर, बराबर। अब मिस्टर उमेश चला गया तो भी क्या उन लोग का रेशियो ऐसे रहेगा, 25, तो 75, बाकी 25 उमेश बाबा के नाम पे रखेंगे, उनके लिए एक मूर्ति बना दूंगा, उमेश बाबा को चढ़ाऊँगा। ऐसा क्या, वो 25 मेरा जो शेयर रहेगा 25%, वो शेयर भी लोग तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, नहीं करेंगे, करेंगे ना। तब वो लोग का अगर सब 25 और 3 तो 8 3 या 25, तब वो लोग का 33 हो जाएगा ना, 33.9933 आ जाएगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? इट मीन्स इफ सम ऑफ द पार्टनर वांटेड टू लीव एंड अदर पार्टनर वांटेड टू कंटिन्यू, तब वो लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यू एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो उस न्यू एग्रीमेंट में उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, हाउ द प्रॉफिट विल बी शेयर, वो लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, वो सब अब वो लोग न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे। बट बिजनेस एग्जिस्ट है, हाँ, बिजनेस एकदम बंद हो गया क्या? नो, क्योंकि बाकी पार्टनर लोग दे वांटेड टू रन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब खाली उमेश का उन तीनों के साथ रिश्ता ब्रेक हुआ है, बाकी वो तीनों का है, दैट इज ऑल द मीनिंग। समझ रहे बच्चों उसके कॉन्सेप्ट को? ओके। बट अदर केस में जब व्हेन वी से द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट मीन्स द ऑल द पार्टनर दे आर डिसएग्री, नो वन वांटेड टू कंटिन्यू,
नहीं यार अब नहीं, हमको भी कंटिन्यू करना है, पूरा बिजनेस को ही क्या कर रहे हो आप, बंद कर रहे हो, तो वर्ड बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अंदर फर्म बिजनेस एग्जिस्ट रहेगा, खाली वो पार्टनर उसमें से, उसको आप ऐसे भी वर्ड बोल सकते हो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी एक एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोगों ने चैप्टर किया है, उसके बाद एक चैप्टर आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन पार्टनर रिटायर और डिसीजन फर्क है, झगड़ा करके रिटायर, और एक बोल रहा है नहीं भाई मेरे को फैमिली लाइफ में टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं बिजनेस नहीं करूँगा अभी, दैट इज अदर थिंग्स, ओके ना। सो व्हेन वन और टू और मोर पार्टनर डिसएग्री विद द कंडीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस में जो हालात चल रहे हैं उससे आप एग्री नहीं हो, राइट, बट द अदर पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू टू कैरी देयर बिजनेस, बट बोल भाई तुम लोग को जाना है तो जाओ भाई, लेकिन हम लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं, ओके, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। धनकला जी आ रही एकदम टेंशन में बैठी हो, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का श्योर? भाषा थोड़ा कन्नड़ी बोल रहा हूँ, समझ रहा है ना? यस सर, ओके बच्चों, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स व्हेन सम ऑफ द पार्टनर डिसएग्री और दे लीव एंड अदर पार्टनर कंटिन्यू। इसका मतलब इस सिचुएशन में बिजनेस एग्जिस्ट रहेगा, बिजनेस रहेगा कि बंद हो जाएगा? आगे भी रहेगा ना बिजनेस, यस, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओके। But when there is a complete breakdown of relationship between amongst all partner, अब सारे पार्टनर लोगों में एक दूसरे में इतना डिस्म हो गया ना कि अब डिस्म का तो चेहरा पहचान नहीं आ रहा किसी का। अब वो लोग नहीं चाह रहे कि भाई सबका वो पूरा इधर इधर स्टिकर चिपका हुआ है, ओके ना, तू कौन है मैं कौन है समझ में नहीं आ रहा कौन है। They wanted to complete breakdown of relationship, that is called dissolution of firm, and such firm never exist in the market thereafter। और उसके बाद वो बिजनेस में अब और पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, ओके बच्चों। तो देयर इज टू कॉन्सेप्ट, हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कॉमर्स वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना ऑब्जेक्टिव, सम करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव की बात आएगा ना, अरे ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, हम जो सम करते हैं ना प्रैक्टिकली वही ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ओके। अगर आप वो सम के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझे रहोगे तो आपको बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या रहेगा, when there is a complete breakdown of relationship between the partner is called dash dissolution of firm, okay। In dissolution of firm the partnership business exists thereafter। नहीं मैं ट्रू फॉल्स बोल रहा हूँ। In dissolution of firm the partnership exists thereafter, never exist, ओके ना, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो गया पूरा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस आगे कंटिन्यू रहेगा। ऐसा है दीदी, जैसे अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब संस्कार अभी पार्टनरशिप में है, ये सिचुएशन जब आएगा तब संस्कार नो मोर, वो जो डॉक्टर आता है बोलता है आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर, अच्छा डायलॉग मारता है ना डॉक्टर, मुंडी नीचे करके होता है आई एम सॉरी हम उन्हें नहीं बचा पाए, वैसे संस्कार नो मोर, तो क्या आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। संस्कार जिंदा है, ओके, खाली कुछ पार्टनर लोग गए हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, समझी? ऐसा बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ज्योति का काम, व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा? तो वन बैलेंस शीट दे विल गिव यू, बैलेंस शीट सुने हो asset liability का information, तो they will give you one balance sheet and some adjustment। adjustment means all the terms and condition और decision। अब क्या टर्म चलेगा, असेट कितने में सोल्ड, क्योंकि अभी आपने पढ़े ना बेसिक कॉन्सेप्ट, असेट सोल्ड करना है, मशीन कितने में सोल्ड किया रहेगा, फर्नीचर कितने में सोल्ड, ऑल असेट्स का सोल्ड का अमाउंट दिया रहेगा, ओके। एंड हाउ दे मेक द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी, क्रेडिटर दे आर सेटल एट 50,000, बैंक लोन सेटल एट 1 lakh, so and so all the terms they will give, okay, that is adjustment। now अपने जो सिलेबस है ना बच्चों डिसोल्यूशन का, there is a 3 part है, listen carefully।
first type of dissolution is called simple dissolution. First type of dissolution is called a simple dissolution. What do you mean by simple dissolution? Say example, आपने सारे assets sold किया, all assets sold and you got total 2 lakh rupees. After selling all assets you got 2 lakh rupees, right? एंड आपने सब टोटल किया, लाइबिलिटी होल्डर का बैंक लोन कितना देना है, क्रेडिटर को कितना, ऐसा टोटल करके आपने ऑल लाइबिलिटी को टोटल हो गया 1,12,000. कैन यू पे ऑल द लाइबिलिटी? यस, यू हैव 2 लाख रुपीज़ थ्रू असेट्स. सारे असेट मशीन फर्नीचर सब बेच के कितने पैसे अरेंज किए आपने? 2 लाख. और ऑल लाइबिलिटी का टोटल किया आपने, पेमेंट कितना करना खाली? 1,12,000. कैन यू पे? सचिन पे कर सकते हो पक्का ना? यस, लाइबिलिटी कम है ना, आराम से दे सकते हैं. और बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो क्या करेंगे? पार्टनर लो डिस्ट्रीब्यूट कर. समझ में आना यार ना बच्चों? का कॉन्सेप्ट समझाएगा ना तो सम भी इजी होएगा. ओके ना, रिमेंबर. तो आराम से पे कर दे. दैट इज कॉल्ड वर्ड सिंपल डिसोल्यूशन. इस तरह के फर्म ज़्यादातर क्या होते हैं? प्रॉफिट मेकिंग होंगे. यस, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग. लॉस का भी बोलते हैं जब आप कर्ज ज़्यादा ले रखे हो और आपके प्रॉपर्टी कम है और लाइबिलिटी ज़्यादा है. ओके, मैं क्लास का एसेट्स बोलूँगा 10 लाख का है, पर बैंक से मैं 25 लाख का लोन ले रखा हूँ, तो ये क्लास बेचूंगा तो भी पूरा नहीं होगा ना, दैट इज लॉस मेकिंग. ठीक है. व्हेन असेट्स इज मोर देन लाइबिलिटी, व्हेन योर असेट्स वैल्यू इज मोर देन द लाइबिलिटी, इट इज कॉल्ड अ सिंपल डिसोल्यूशन. समझता बच्चों? आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू योर लाइबिलिटी. और जब असेट्स की वैल्यू ज़्यादा है बच्चों, तो यू कैन ईजिली पे द ऑल द डेप्ट ना, ऑल द लाइबिलिटी, राइट? सो द फर्म इज एबल टू पे ऑल द डेप्ट, दैट इज अ लाइबिलिटी, राइट बच्चों? दैट इज कॉल्ड अ सिंपल डिसीजन. जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मच हायर दैन और इतना सफिशियंट है टू पे ऑल लाइबिलिटी इजीली. ओके, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल डिसीजन. नेक्स्ट टाइप होता है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया. आपने वो एक गोविंदा का पिक्चर देखा था, गोविंदा राजेश का ना, स्वर्ग पिक्चर बहुत आते था सेट मैक्स पे, तो स्वर्ग पिक्चर है ना, मेरा फेवरेट है भाई सर. हम लोग का तो धूम 5 फेवरेट है ना. तो देखे रहोगे उसके फैक्ट्री में आग लग जाता है, फिर उसके प्रॉपर्टी, उसके घर की नीलामी होता है, स्वर्ग की नीलामी. अब देखिए स्वर्ग पिक्चर नहीं देखे क्या यार, सेट में इस पर कितनी बार आता है यार. अब बाकी लोग देखिए ना, ऑक्शन सुने ना, आईपीएल में प्लेयर लोग की ऑक्शन होता है ना, बिडिंग, वो तो हाँ वैसे ही यार प्रॉपर्टी की भी. और मान लो अगर मैं बैंक लोन का 25 लाख लिया लोन और ये प्रॉपर्टी बेच के 10 लाख हो रहा है, तो बैंक वाले छोड़ देंगे क्या? मेरा किडनी उडनी भी बेचेंगे लोग. ओके ना. ऑल दो काश ऐसा नियम इंडिया में होता तो साथ विजय माल्या और बाकी लोग भाग के नहीं जाते. देखिए हमारे देश में कानून इतना सिंपल है ना कि कोई भी बेवकूफ़ बना के आराम से निकल सकता है. यस, ओके यार. अरे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे विजय माल्या 50 करोड़ों रुपए लो लोन पब्लिक के पैसे से, मज़ा एंजॉय करो और निकल लो. इंसॉल्वेंट, कंगाल, यू आर अनेबल टू मेक द पेमेंट. भाई सॉरी, सरेंडर कर रहा, सॉरी सर मेरे पास पैसे नहीं लूँ. ओके, दैट इज कवर्ड इंसॉल्वेंट. द लायबिलिटी इज मोर देन असेट्स. आपका कर्ज ज़्यादा आपके ऊपर है और आपके इतना पैसे नहीं है कि आप पे कर सकते हो. ठीक है. अब वो बात अलग है, कुछ लोग अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो सर विजय माल्या तो लंदन में रहा तो उसके पैसे नहीं, क्या वो लोग छोड़ लोगों का पैसे है. ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, पैसे प्रॉपर्टी इंडिया से पैसे ले लेके क्या करें बाहर, पहले अपना पूरा सेटलमेंट कर लेंगे. हाँ, सब सेटल हो जाएगा उधर. उसके बाद लास्ट मोमेंट पे बोले सॉरी सर मैं सरेंडर कर रहा नहीं है पैसे, अब फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे. फिर वहाँ से बाय बाय इंडिया करेंगे, बाय. अब हमारे गवर्नमेंट मोदी साहब तो सनी देओल है नहीं कि बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे. ओके ना. और वहाँ पे उसको भाई इंडिया का पैसा लेना है, वो खाली सनी देओल कर सकता है ना गदर पिक्चर में. हाँ, ऐसा था प्रैक्टिकल लाइफ.
ओके ना, फॉरगेट वो सब। बट थियोरेटिकल लाइफ में कभी बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट व्हेन योर लायबिलिटी इज मोर देन योर असेट्स, आपके पास कर्ज का बोझ ज़्यादा है, यू आर अनेबल टू मेक द पेमेंट। बराबर बच्चों। और जो मैंने बोला किडनी बेचने का लॉ हमारे देश में नहीं है, बाहर देश में है। हाँ, सऊदी अरेबिया चले जाओ, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, स्ट्रिक्ट लॉ। वहाँ रोड पे कुछ गिरा भी रहा है तो आप देख भी नहीं सकते हो। सुने हो ऐसा कानून इंडिया में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, हाँ कुछ गिरा रहा तो झट से जेब में डालते हैं। वहाँ रोड पे कुछ भी गिरा रहा है तो भी आप नहीं छू सकते हो। सब लोग देखते रहेंगे क्या? जाके देख के कर क्या, एक बार कर क्या। When liability is more than your assets, it is called a insolvency। ओके बच्चों। अब इंसॉल्वेंसी में दो केस होते हैं। मैंने बोला बच्चों अभी से एग्जांपल, बैंक का लोन 25 लाख है और मेरे प्रॉपर्टी में असेट क्लास बेच रहा हूँ तो 10 लाख ही हो रहा है, स्टिल 15 लाख शॉर्टेज हो रहा है, बैंक वाला छोड़ेगा नहीं। वो बोलेगा उमेश जी जब आप प्रॉफिट कमाते थे कहाँ देते थे? अपने घर पे ना। अभी लॉस हो तो कौन देगा? घर वाले देंगे, घर वाले की प्रॉपर्टी बेच के दो। क्या बात करते हैं? यस, वो मेरे घर का बर्तन, चूल्हा बर्तन जो भी रहेगा फेंकेंगे और बेचेंगे, पैसे अपना कैसे भी रिकवर करेंगे। तो ऐसे ही केस होता है बच्चों का। पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं, वो तो मैंने अपना इंडिविजुअली बताया, अभी पार्टनरशिप कर रहे हैं। ओके, अगर बिजनेस में प्रॉपर्टी का कम पड़ रहा है, अभी 10 अपने एग्जांपल में 15 लाख शॉर्टेज हो रहा है और 4 पार्टनर लोग हैं, तो हम चारों, कौन सा 4 पार्टनर? अपने अपना केस में USSS 15 लाख शॉर्टेज है, तो हम लोग मीटिंग बुलाएंगे चारों का। सनी भाई, शिवम भाई क्या करना है? सनी बोला क्या करना है, आप भरो अकेला। तो हम चारों ने क्या किया भाई, अभी लॉस हो गया तो अपने को सबको अपने अपने घर से वो 15 लाख को ऑल 4 में डिवाइड कर देंगे, तो आई थिंक 3,75,000 पड़ेगा। 3,75,000 3,75,000 हम चारों को अपने घर से लाके देना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर। लेकिन अगर घर में भी उतने पैसे नहीं है तब तो रिमेंबर देयर आर 2 केसेस, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन दैट? अब चारों के ऊपर कितना आ गया? अपने मीटिंग में हम लोगों ने क्या किया? 375, राइट। शिवम बोलता है सर मैं तो नहीं हो पाया, 375 ही नहीं, मेरे से मुश्किल से 10-15 हज़ार ही आ पाएगा। ओके ना, उसके ऊपर कुछ नहीं दे सकता मैं। अब वो नहीं दे सकता तो क्या उसका जान थोड़ी लेंगे हम लोग? अब उसका जो 375 उसका भी हिस्से का था, लेकिन वो तो सरेंडर कर रहा है, तो उसका 375 भी कौन भरेगा? बाकी अदर पार्टनर्स लोग। क्या बात करते हो? उसका हिस्सा अपने को बनना पड़ेगा। यस, व्हेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसके जो भी शेयर्स आएंगे बाकी रिमेनिंग पार्टनर को मिलके कंट्रीब्यूट करना ही है। आप लोग कभी कभी फ्रेंड सर्कल में घूमने जाते हो कहीं और कोई मजाक मस्ती में किसी का कुछ नुकसान कर देते हो, ओके, तो वहाँ तो फ्रेंड सर्कल है। ओके, अब मान लो को एक के पास पैसे नहीं है तो बाकी लोग मिलके कंट्रीब्यूट करके कैसे देना पड़ेगा ना अपने को, कि वहाँ पे चप्पल जूता खाना है क्या अपने को? ऐसा होता है बहुत सारे इंसिडेंट केस में। ओके, वो बात में भले आप उससे लो या नहीं लो, लेकिन वहाँ पे तो अब इंसल्ट हो जाएगा अपना, तो बाकी पार्टनर लोग को कंट्रीब्यूट करके देना ही है। ऐसे ही होता है। दैट इज कॉल्ड वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट मतलब एक के पास पैसे नहीं है, सो अदर पार्टनर हैव टू पे दैट। लेकिन कभी कभी ऐसे भी केसेस आएंगे बच्चों जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो अपने को 2 टाइप के सम होने वाले हैं, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। समझ में आया बच्चों? सो देयर आर 3 टाइप ऑफ केसेस। फर्स्ट, सिंपल डिसीजन व्हेन यू हैव अ सफिशिएंट असेट्स बहुत है, आराम से पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है अमरीत जी। एंड अदर केसेस में क्या आएगा? व्हेन देयर इज अ वन पार्टनर इंसॉल्वेंट मीन्स वन पार्टनर हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड। ओके, दैट इज मीनिंग। टेक दो उसके नीचे कंटिन्यू।
रोशनी ज्योति उसमें आ रहा है स्क्रीन पे ए श्योर ओके